अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अब आगे का जो पार्ट है गांव में जो जो हमने देखा वो आप लोगों को भी लाजमी दिखाऊंगी। ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, ये जो ज़मींदार होते हैं, ये उनके लिए एक शान होती है ज़मींदारों की, जो ज़मीन के अंदर फसल को बोने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो मशीनें होती हैं, ज़मीन को नरम किया जाता है, उसके अंदर बीज बोया जाता है। और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि फसल उगाने के काम आती हैं और गंदम निकालने के काम आती हैं, और गंदम के जो बीज होते हैं या दूसरी फसल के जो बीज होते हैं वो भी बोने के काम आती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं एक ज़मींदार के लिए। और ये चीज़ें जो हैं ये भी मेरे ससुराल वालों के जो हैं रिश्तेदार उन्हीं की ही थी। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये है ट्रैक्टर, इसके ऊपर हरम चढ़ने की कोशिश कर रही थी जो कि नहीं कर पा रही थी। हरम का ये जो कोशिश थी हरम की, ये बेफजूल थी। इसने बहुत कोशिश की कि ये ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ पाए, बट ये ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ नहीं पाई। फिर इसने छोड़ दिया ये बोल के कि अंगूर खट्टे हैं। जब पहुंच नहीं पाता तो हम यही कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो फिर उसके बाद बन गई थी जी हमारे लिए चाय। कच्चे मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर बनाई गई चाय का अपना ही एक मज़ा होता है, एक अपना ही टेस्ट होता है। और दूध पत्ती हो तो फिर तो बेजा बेजा हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी जो चाय है ये फिर आप लोगों के सामने है। और फिर इस तरह से पका के जब उसको बार बार फेंटा जाता है और उसके ऊपर जो झाग आती है ना, आप यकीन करें जो टी लवर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो मुंह में लाजमी पानी आ रहा होगा। और मुझे भी आज इसका टेस्ट दोबारा से याद आ गया इसको देख के। और यहाँ पे ये जो गोबर की पाथियाँ बनाई जाती हैं ये थी, इसके अंदर ये लगाई जाती हैं। और कुछ दूसरा सामान था, ये बालन था, ये लगाई थी जी मेहंदी, क्योंकि हम बेसिकली वहाँ पे शादी ही अटेंड करने के लिए गए हुए थे, तो फिर हमने मेहंदी लगाई हुई थी। और धूप वगैरह तो इतनी निकलती थी, नहीं भी निकलती थी। और यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने ये तवी का सामान जमा किया हुआ था और बच्चों की वहाँ पे गुम गई थी जी जूती। और ये है तवी जो कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। समझ लें कि जो तवा होता है उसके ऊपर तो एक रोटी बनती है, ये तवे की जो है ये बहन है, इसको कहते हैं तवी। तवी के ऊपर 1 से 3 रोटियां आराम से आसानी से बन सकती हैं। अगर थोड़ी छोटी रोटी बनाओ तो 4 रोटियां भी बन जाती हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि एक ही घर में आराम से सुकून से तवी के ऊपर आप चंद ही मिनटों में रोटियां तैयार कर लेते हैं। और अभी तो वैसे पंजाब में बहुत सारे घर ऐसे हैं गाँव में जहाँ पे तवी का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ये वाला जो बालन होता है ना ये स्पेशली होता है। और ये ज़्यादातर जो काश्तकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनके घरों में ही पाया जाता है, वरना ये अब आम घरों से नहीं मिलता है। इस तरह से बना यहाँ पे खाना। फिर खाने के बाद थी रात को ढोलकी रखी हुई थी, हमने जाना था ढोलकी पे। ढोलकी अभी बज रही थी अंदर, और बाहर ये जो है हमारी वहाँ पे जो खातून या मर्द हजरात हैं वो रात को हुक्का पीते हैं, दिन में भी पीते हैं। जो हुक्का पीते हैं वो तो ज़ाहिर बात है मोस्टली पीते ही हैं। तो वो यहाँ पे ये जो हुक्के की होती है चिल्लम कहते हैं इसको, वो बनाई जा रही थी हुक्के से। और तंबाकू वगैरह डाल के तो ये आग जो होती है ये इसके ऊपर रखी जाती है, तो ये बनाई जा रही थी। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, आग भी सेक रही थी और साथ में फिर मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद अगले दिन थी जी मेहंदी। पहले हमने लड़की वाले घर गए, वहाँ पे जाके हमने रस्म अदा की, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद हम आए लड़के वालों की तरफ, क्योंकि लड़की वाले और लड़के वाले एक ही फैमिली के थे, एक ही मामू के मतलब के ज़ात थे। तो इस वजह से करके हमें वो ज़्यादा नहीं हुआ कि गैर घर नहीं जाना था, तो अपने ही थे दोनों। वो भी मेरा मामू था लगता हुआ ससुराल वालों का, और वो भी मेरे जो मामू जान उनकी बेटी थी। और इस तरह से करके फिर बच्चों ने की रस्म अदा। सारे बच्चों ने फिर मेहंदी लगाई और मामू को चाचू को
साथ में तेल लगाया और जितने थोड़े बहुत पैसे थे वो भी वारे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि बच्चों को भी खुशी मिलती है कि जैसे बड़े रस्म करते हैं उसी तरह से करके बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा खुशी देखी, करी, रस्म अदा की। और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप लोगों ने भी अगर वीडियो को एंजॉय किया होगा तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो चाहत है यही मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इजाज़त चाहूँगी अभी। अल्लाह हाफ़िज़।